हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी महान सिंगर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही खिलौनों की जगह संगीत से खेलना शुरू कर दिया था। इनके अंदर संगीत के प्रति इतना गहरा लगाव था कि मानो इनका जन्म ही गाने के लिए हुआ हो। सिर्फ 6 साल की उम्र में इन्होंने संगीत के बड़े बड़े दिग्गजों को प्रभावित कर दिया था। 15 साल की उम्र में अपने दिल से गाए एक गाने के जरिए पूरे बॉलीवुड में छा गई। वह दौर ऐसा था जब मंगेशकर बहनों का बोलबाला था और इतने बड़े दिग्गजों के सामने एक नई फीमेल सिंगर का अपनी पहचान बनाना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन इन्होंने यह कर दिखाया। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में ही इन्हें एक बिजनेसमैन से प्यार हो गया था। जब यह बात घर वालों को पता चली तो इन्हें काफी डांट सुननी पड़ी। इतना ही नहीं, 1993 में इन्होंने एक ऐसा गाना गाया जिसके चलते इन्हें कई संगठनों की आलोचना झेलनी पड़ी। मामला इतना बढ़ गया कि यह कोर्ट तक पहुंच गया। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। इसके अलावा इनका विवाद अनुराधा पौडवाल से भी हो गया था और इसी वजह से दोनों महान सिंगर्स के बीच बातचीत तक बंद हो गई थी। कुछ होता है। क्या आप जानते हैं कि यह आज के समय यानी 2025 में भी पिछले कई वर्षों से YouTube के ग्लोबल चार्ट पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर बने हुए हैं और आज भी इन्हें सबसे तो आखिर ये महान गायिका बॉलीवुड में कहां से आई, उन्हें फिल्मों में गाने का मौका कैसे मिला और मंगेशकर बहनों के होते हुए भी उन्होंने अपनी सफलता के झंडे कैसे गाड़ दिए, साथ ही कैसे उन्होंने आमिर खान को अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भगा दिया था और AR रहमान को पहचान नहीं पाई, यहाँ तक कि उनके गाने गाने से भी मना कर दिया, जिसका पछतावा आज भी उन्हें है। तो आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मेलोडी क्वीन यानी अलका याग्निक। लेकिन उनके जीवन की सच्चाई जानने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और अपनी राय जरूर दें। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर याग्निक और मां का नाम शुभा याग्निक है, जो एक क्लासिकल सिंगर थी। अलका याग्निक को मात्र 3 साल की उम्र से ही संगीत में गहरी रुचि हो गई थी। उनकी इस दिलचस्पी को देखकर उनकी मां ने ही उन्हें संगीत सिखाना शुरू किया और वे उनकी पहली गुरु बनी। जब अलका केवल 6 साल की थीं, तब उन्हें कोलकाता रेडियो स्टेशन के एक कार्यक्रम आकाशवाणी में गाने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक भजन प्रस्तुत किया जिसे सुनकर संगीत के जानकारों ने उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें आगे भी संगीत सीखने की सलाह दी। इसके बाद 9 साल की उम्र में उन्हें कोलकाता में एक स्टेज शो में गाने का मौका मिला। वहां उनकी प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा, जिससे उनकी मां का हौसला और बढ़ गया। तुम अगर सामने अभी जाया करो। कुछ समय बाद अलका याग्निक के माता पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए, इस उम्मीद में कि उन्हें फिल्मों में गाने का अवसर मिल सके। यहीं उनकी मुलाकात राज कपूर साहब से हुई। उन्होंने अलका के गीत सुने और उन्हें म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अलका को सुनने के बाद कहा कि वह अभी बहुत छोटी है, उन्हें थोड़ा और बड़ा होने दिया जाए, फिर वे उनके लिए कुछ करेंगे। इस तरह अलका याग्निक को लगभग 6 साल का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें पहला ब्रेक फिल्म पायल की झंकार से मिला। हालांकि इस फिल्म में उन्हें सिर्फ एक गाने में 3-4 पंक्तियां गाने का ही मौका मिला था। उनका असली बड़ा ब्रेक उन्हें मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने दिया। दरअसल कल्याण जी आनंद जी से अलका याग्निक के परिवार की पहले से जान पहचान थी। इसके बाद वह फिल्म आई जिसने अलका याग्निक को बॉलीवुड का उभरता हुआ सितारा बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महानायक अमिताभ बच्चन की साल 1991 में आई फिल्म लावारिस की। इस फिल्म में एक मशहूर गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसे 2 अलग अलग गायकों ने गाया था। एक में खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज दी, जबकि राखी के लिए अलका याग्निक ने गाया। हालांकि अलका याग्निक का गीत भी काफी पसंद किया गया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
लेकिन लोकप्रियता में यह अमिताभ बच्चन वाले गीत से थोड़ा पीछे रह गया। फिर भी इस गाने के जरिए अलका याग्निक ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद उन्होंने कई गाने गाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर गाने संगीत प्रेमियों के दिलों में गहरी छाप नहीं छोड़ पाए। बाद में फिल्म कुदरत का कानून का गाना श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी, लेकिन अभी वह फिल्म आनी बाकी थी जो अलका याग्निक को घर घर पहचान दिला सके। इसके लिए उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साल था 1988 और यह साल अलका याग्निक का होने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक की। इस फिल्म में अलका याग्निक ने उदित नारायण के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक गीत गाए। तेरे तो है हम कब से सनम, जिनकी बदौलत वह न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी मशहूर हो गई। खबरों के अनुसार कयामत से कयामत तक के गानों की लगभग 80 लाख से भी अधिक रिकॉर्ड बिकी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। जहां एक तरफ अलका याग्निक इस फिल्म से प्रसिद्ध हुई, वहीं उदित नारायण और आमिर खान की किस्मत भी इस फिल्म से चमक उठी। लेकिन यह तो अलका याग्निक की शुरुआत भर थी। इसी साल उनका एक और ब्लॉकबस्टर गाना आना बाकी था। नवंबर 1988 में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और चंकी पांडे अभिनीत फिल्म तेजब रिलीज हुई। इस फिल्म में अलका याग्निक के 2 गाने थे, एक सोलो और एक डुएट। डुएट गाना नितिन मुकेश और शब्बीर कुमार के साथ था, जिसका टाइटल था सो गया ये जहां। हालांकि ये गाना भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, लेकिन उतनी धूम नहीं मचा सका जितनी धूम 1, 2, 3 गाने ने मचाई थी। ये गाना अलका याग्निक का रिकॉर्ड तोड़ हिट साबित हुआ। चाहे शादियों में हो, पार्टियों में या किसी खुशी के मौके पर, इस गाने ने हर जगह अपनी पकड़ बना ली थी। ये गाना न सिर्फ अलका याग्निक बल्कि माधुरी दीक्षित के फिल्मी करियर के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म तेजाब और कयामत से कयामत तक के बाद अलका याग्निक का बॉलीवुड पर दबदबा हो गया। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है ऐसा क्यों होता है बार बार। 90 के दशक की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री, चाहे वह रवीना टंडन हो, करिश्मा कपूर, काजोल, तब्बू या मनीषा कोइराला, अपनी फिल्मों में उनके गाने चाहती थी। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। अलका याग्निक ने इन सभी के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। अगर अलका याग्निक की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही तो वह थी उदित नारायण और कुमार सानू के साथ। उनके साथ मिलकर उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। लेकिन इस सफलता के दौर में एक समय ऐसा भी आया जब अलका याग्निक को कई संगठनों और लोगों की आलोचना झेलनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा गाना गाया था जिसके चलते पूरे भारत में उसका विरोध शुरू हो गया था। एक्सप्रेस की रिपोर्ट मानी जाए तो साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक में अलका याग्निक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया मशहूर गाना चोली के पीछे क्या है गाया था। इस गाने का उस समय काफी विरोध हुआ और इसे समाज के लिए अनुचित बताया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि विवादों में रहने के कारण यह गाना बेहद लोकप्रिय हो गया। इसी गाने के लिए अलका याग्निक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। हालांकि इस गाने में चोली के पीछे क्या है ये लाइन इला अरुण ने गाया था। इसके बाद अलका याग्निक गानों के बोल सोच समझकर गाने लगी। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। ऐसा ही एक मजेदार वाकया तब हुआ जब उन्होंने आमिर खान को रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर भगा दिया था और आज भी इसे याद करके खूब हंसती है। दरअसल फिल्म कयामत से कयामत तक के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस समय आमिर खान ने केवल कुछ छोटे मोटे फिल्मों में काम किया था और ज्यादा मशहूर नहीं थे। रिकॉर्डिंग के दौरान आमिर खान भी स्टूडियो में मौजूद थे, लेकिन वह लगातार अलका याग्निक को देखे जा रहे थे। इससे अलका याग्निक डिस्टर्ब हो गयी और उन्होंने इशारों में आमिर खान से बाहर जाने को कहा।
आमिर खान भी बिना कुछ कहे बाहर चले गए। जब फिल्म निर्देशक मंसूर खान, जो आमिर खान के चचेरे भाई थे, और आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन, जो इस फिल्म के निर्माता थे, जब उन्होंने अलका याग्निक को फिल्म के कलाकारों से मिलवाया, तब जाकर अलका याग्निक को पता चला कि आमिर खान ही फिल्म के हीरो हैं। अलका याग्निक को यह पहले से मालूम भी नहीं था और वह आमिर खान को जानती भी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आमिर खान से हंसते हुए माफी भी मांगी थी। परदेसी परदेसी जाना नहीं। वही अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल का भी विवाद काफी सुर्खियों में रहा। खबरों की माने तो कहा जाता है कि फिल्म दिल में भी अलका याग्निक के गाए गाने थे, लेकिन बाद में उनके गानों को अनुराधा पौडवाल की आवाज से बदल दिया गया। ये तर्क दिया गया कि माधुरी दीक्षित के लिए अनुराधा पौडवाल की आवाज बेहतर लगती है। इसके बाद अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आईं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि दोनों के डुएट सॉन्ग बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, गोकुल का कान्हा हर दिल में समाया। अब बात करते हैं एक ऐसे फिल्म के गाने की जिसे ना गाने का अफसोस अलका याग्निक को आज भी है। ये घटना 1991 की है, जब उनकी फिल्म साजन में एक से बढ़कर एक हिट गाने आए थे। मेरा दिल भी कितना पागल है, उसी साल आई फिल्म फूल और कांटे के उनके गानों को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। इसके बाद संगीतकार A.R. रहमान ने अलका याग्निक को फोन कर कहा कि वह अपनी नई फिल्म रोजा में उनसे गाना गवाना चाहते हैं, जिसमें उनके साथ कुमार सानू को भी सभी गाने गाने थे। लेकिन उस समय अलका याग्निक एक लोकप्रिय गायिका बन चुकी थी और अक्सर एक दिन में 5 से 6 गाने रिकॉर्ड करती थी। रोजा के लिए उन्हें मुंबई से चेन्नई जाना पड़ता और उस समय वह A.R. रहमान को जानती भी नहीं थी। समय की कमी और रहमान को न पहचानने के कारण अलका याग्निक और कुमार सानू दोनों ने ही इस फिल्म के गाने गाने से मना कर दिया। बाद में जब रोजा के गानों को अपार लोकप्रियता मिली और इसके संगीत को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो यह मौका गंवाने का अफसोस अलका याग्निक को आज भी है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। लेकिन बाद में अलका याग्निक ने A.R. रहमान के म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए जो काफी हिट हुए। इनमें से 2 गानों के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला, जिनके म्यूजिक डायरेक्टर खुद A.R. रहमान थे। अगर उन 2 अवार्ड की बात करें तो साल 2000 में आई फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग के लिए ताल से ताल मिलाओ। अलका याग्निक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। वहीं 2002 में आई फिल्म लगान के गाने मोरे छोरे दिल से निकले बोल मोरे। के लिए भी उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब गानों के छोटे छोटे सुर और बारीकियां सुनने वाली को अचानक सुनना बंद सा हो गया। ये वाक्य है जून 2024 की। जब अलका याग्निक फ्लाइट से उतरी तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन्हें क्या हुआ। जब वह डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नाम की बीमारी हो गई है। यह बीमारी तब होती है जब कानों के नसें नर्व्स कमजोर हो जाती हैं और सुनने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। डॉक्टर ने इसकी वजह भी समझाई कि अलका याग्निक तेज आवाज में गाने सुना करती थी, जिसके चलते उन्हें सुनने में समस्या हो गई। इसी कारण उन्होंने अपने संगीत प्रेमियों को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए सलाह दी कि तेज आवाज में हेडफोन लगाकर गाने न सुने, वरना परेशानी हो सकती है। ये बात सही भी है कि हम सभी को धीमी आवाज में गाने सुनने चाहिए। हालांकि एक सिंगर के लिए इससे बचना आसान नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तेज आवाज में ही गाने सुने जाते हैं, यही उनका काम होता है। लेकिन आम लोग इससे बच सकते हैं। जब भी हेडफोन इस्तेमाल करें तो धीमी आवाज में गाने सुने, वरना कानों की समस्या हो सकती है। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि आखिर अलका याग्निक को किससे प्यार हो गया था। तो वे थे बिजनेसमैन नीरज कपूर। नीरज कपूर मेघालय के शिलांग में अपना बिजनेस करते थे, लेकिन मुंबई में रह रही अलका याग्निक की उनसे पहचान कैसे हुई, जबकि उस समय न तो मोबाइल था और न ही सोशल मीडिया। दरअसल एक बार अलका याग्निक अपनी माँ के साथ अपनी माँ की सहेली के घर गई हुई थी। उसी सहेली का एक भतीजा था जिनका नाम नीरज कपूर था। यहीं से दोनों की पहचान हुई। बस होना क्या था, दोनों को पहली ही नजर में प्यार हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे के लैंडलाइन नंबर ले लिए और घंटों तक लैंडलाइन पर बातें होने लगी। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके।
जब यह बात अलका याग्निक की माँ को पता चली तो उन्होंने अलका को खूब डांटा, लेकिन दो दिलों को इतनी आसानी से कोई कैसे जुदा कर सकता था। पहली मुलाकात के सिर्फ 2 महीने बाद यानी साल 1989 में ही दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद नीरज कपूर शिलांग में रह गए और अलका याग्निक मुंबई आ गई। इसके बाद कई महीनों बाद ही उनका मिलना हो पाता था। आगे चलकर अलका याग्निक ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम बड़े प्यार से रखा गया, सायेशा। सायेशा को गाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि शौकिया तौर पर वह गाया करती थी। पढ़ाई के लिए वह विदेश चली गई और बाद में नौकरी करने लगी। फिर साल 2017 में अलका याग्निक की बेटी की शादी अमित देसाई से हो गई। अब वह मुंबई में रहती है, मगर अलका याग्निक ने पति से दूर रहकर बेटी की परवरिश में काफी मुश्किलों का सामना किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब उनकी बेटी गोद में थी तब भी वह स्टेज शो के लिए जाया करती थी और जब बेटी रोने लगती थी तो एक हाथ में बेटी को और दूसरे हाथ में माइक लेकर स्टेज पर गाना गाती थी। अगर अलका याग्निक के अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा 2 बार नेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। अलका याग्निक ने 1000 से अधिक फिल्मों में और लगभग 25 भाषाओं में 22,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। इसी दौरान साल 2022 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 16 अरब बार 2022 में सुना गया था और यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये बॉलीवुड और भारत दोनों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश की एक महिला सिंगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। अगर इसे उनका सबसे बड़ा सम्मान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज भी लोग अलका याग्निक के गाने इतने सुनते हैं कि अलका याग्निक यूट्यूब चार्ट पर लगातार नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से वह इस स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार हर हफ्ते उनके गानों को 350 से 400 मिलियन बार सुना जाता है और सालाना 16 से 17 अरब बार उनकी आवाज को सुना जाता है। ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं यूट्यूब चार्ट्स में नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पर क्रमशः कुमार सानू और उदित नारायण है। ये नंबर समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन पिछले कई सालों से इस पर अलका याग्निक का ही राज है। हालांकि भोजपुरी की सिंगर शिल्पी राज एक समय पर नंबर 2 तक पहुंच गई थी, लेकिन वह अलका याग्निक को नंबर 1 से हटा नहीं सकी। तो आप सभी का अलका याग्निक के गानों के बारे में क्या विचार है? क्या आप अलका याग्निक के गाने सुनना पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और जब आप यहाँ तक देख ही चुके हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।